कि इस वक्त हम लोग मौजूद है बालीगंज फाड़ी में और एक तरफ देखिए टीएमसी का सपोर्टर्स है क्योंकि आज ममता बनर्जी का रैली था बारुईपुर में जो केस हुआ उनका प्रोटेस्ट में। एक तरफ है टीएमसी और दूसरी तरफ आप देखिए वहाँ पर पूरा बीजेपी का सपोर्टर्स जो है बाइक वाहिनी जो है वो लोग है और मिडिल में देखिए वेस्ट बंगाल पुलिस है, कोलकाता पुलिस है एंड सेंट्रल फोर्स भी है क्योंकि आज बीजेपी और टीएमसी के बीच कुछ होने वाला है। आज टीएमसी का रैली था, टीएमसी का प्रोटेस्ट रैली था। ममता बनर्जी खुद ये रैली में आने वाला है और उसके पहले बीजेपी का जो सपोर्टर्स है उन लोगों ने इस स्पेस में आया और कुछ हलचल मचाया। तो आइए उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मतलब क्या चल रहा है इस वक्त। बीजेपी का बाइक वाहिनी और एक तरफ आप लोगों का जो आज प्रोटेस्ट रैली था, मतलब मिडिल में सेंट्रल फोर्स आ गया, वेस्ट बंगाल पुलिस आ गया, तो एक रैली भी नहीं हो सकता है पश्चिम बंगाल में। আপনারা দেখছেন যে গণতন্ত্রের হত্যা হচ্ছে। এবার এইভাবে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে, এইভাবে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা যায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সময় বিরোধীরা তাদের মতো আন্দোলন, তাদের মতো মিটিং মিছিল করতে পারতো। আমরা আমাদের মতো মিটিং মিছিল করার ক্ষমতাটুকু হারিয়েছি। আজকে বাংলার মানুষ এই সংস্কৃতির সাথে পরিচিত নয়। বাংলার মানুষ দেখছে যে কি ধরনের কালচার এই বাংলায় চালু হয়েছে। ये जो लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में चल रहा है क्योंकि अपोजिशन का प्रोटेस्ट करना हक है, तो आज जो पिक्चर सामने आ रहा है एक तरफ बीजेपी और एक तरफ सेंट्रल फोर्स वेस्ट बंगाल फोर्स आप लोगों का ये रैली रोकने वाला है, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? देखिए लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ पर बंगाल में। अभी 4 तारीख बीजेपी का गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद 6 से 7 हो चुका है एंड अभी तक क्या हुआ है, आज एक एनकाउंटर हुआ है। उस एनकाउंटर में भी एनकाउंटर जो मारा गया है उसमें मेरा पूर्ण समर्थन है कि एक का यही दशा होना चाहिए, उसका मौत ही होना चाहिए, अल्टीमेट सेंटेंस डिसीजन ही उसका होना चाहिए। लेकिन इस एनकाउंटर से बाकी जो खुलासा होने वाला था आगे, एक जो एनकाउंटर हुआ है उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि उस वीडियो में वो बोल रहा है कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता राजा जो इन्वॉल्व है, अब वो सच कैसे सामने आएगा, एक बात है। और आप तो देख ही रहे हैं कि हम लोगों का जो रैली है ये रैली विद कोर्ट परमिशन ऑब्टेन फ्रॉम द कलकत्ता हाई कोर्ट ये हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है अभी बीजेपी माइक बजा रहा है, बीजेपी यहाँ पर बीजेपी का कार्यकर्ता डंडा में झंडा लगाकर घूम रहा है, ये जरासर हम लोगों को डराने की कोशिश है। मतलब पुलिस से आप लोगों को कोई कोऑपरेशन मिला क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल फोर्स भी है और वेस्ट बंगाल पुलिस भी है, कोई कोऑपरेशन मिला आप लोगों को? वो सिर्फ एक कोऑपरेशन कर रहा है कि बीजेपी आराम से घूम रहा है इलीगली। ये एक जगह पर 2 पॉलिटिकल पार्टी को कभी परमिशन नहीं दिया जाता है। That means we are in right position. We have obtained the permission from the competent court. BJP has not. तो इस जगह पर जो बीजेपी का जो रैली चल रहा है, बाइक रैली बोलिए, वो सब इलीगल है। अब पुलिस का काम क्या है, सेंट्रल फोर्स का काम क्या है? इलीगल कुछ अगर होगा तो उसे रोकना, दे आर नॉट डूइंग दैट। तो कहाँ पर है लॉ एंड ऑर्डर? आप भी कुछ बोल रहे थे इसके बारे में। एक महिला का फोन छीना गया है, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने आके छीना है। देखिए बंगाल में जो हुआ था, 15 साल से ममता बनर्जी का सरकार था, बंगाल में बहुत सब लोग खुश था। उसके बाद 4 तारीख से बीजेपी का गुंडा लोग जिस तरह से ट्रीट कर रहा है पश्चिम बंगाल में, आने वाले दिन में पश्चिम बंगाल से जब बीजेपी जाएगा तब उनके कार्यकर्ता से क्या व्यवहार होगा उन लोगों को सोचना पड़ेगा। गणतांत्रिक देश है, सब कुछ हो सकता है, सब लोग सब कुछ पार्टी कर सकता है, हुआ है। उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल में अभी हो रहा है हम लोग प्रतिवाद करेंगे और हम लोग करते रहेंगे। जो बीजेपी अभी कर रहा है, बीजेपी सोच रहा है वो लोग सारा जीवन है, जब सेंट्रल से हटेगा उसके बाद पश्चिम बंगाल से हटेगा, उन लोगों का क्या व्यवहार होता है उन लोग भी दे सकते हैं। और शुभेंदु अधिकारी कौन था? शुभेंदु अधिकारी तो 10 साल रह चुका है तृणमूल कांग्रेस में, 10 साल सरकार में था, तो वो आज चोर नहीं हुआ और सब लोग चोर हो गया ना। चोर सब लोगों को बोला जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी बड़ा चोर है। जो चोरी उसने 10 साल में किया है, उसके बाद वो अभी सरकार में आया है 21 के बाद, वो सोच रहा है वॉशिंग मशीन हो गया है। बंगाल से बंद होगा और पूरा भारतवर्ष से रेप बंद करवाना पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स और स्टूडेंट पावर निकलेगा। भारतवर्ष में कोई भी धर्षित नहीं होगा। नारी के लिए हम लोग लड़ेंगे। प्रोटेस्ट चल रहा है दादा, आज टीएमसी का रैली का प्रोटेस्ट था, आज आप लोगों का क्या कर्मसूची है? देखिए ये हम लोग का कर्मसूची नहीं है, দে আর রিজেক্টেড ফ্রম পাবলিক। তো তাদের কোনো নৈতিক অধিকার নেই আজকে জিনিসটা করার।
তাদের ঠিক আজ থেকে 1 বছর আগে এই জুলাই মাসে কসবাই ল কলেজে যখন ধর্ষণ কাণ্ড হলো, ওনারা দোষীদেরকে ধরতে দেয়নি, ধরতে পারিনি। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি পশ্চিমবাংলায়, পশ্চিমবঙ্গ মানুষের যে সরকার স্থাপন হয়েছে, সেখানে তারা চটজলদি অ্যাকশন নিচ্ছে দোষীদের বিরুদ্ধে। সেখানে উনি আজকে মানুষকে ভুল বোঝাতে, ল অ্যান্ড সিচুয়েশন যে অর্ডার আছে সেটাকে নষ্ট করার জন্য উনি রাস্তায় নামছে প্ররোচনা দিতে। তাই মানুষ এটাকে ভালোভাবে মেনে নিচ্ছে না। ওনার প্রতিবাদ জানাতে, ওনার বিরুদ্ধে আজকে মানুষ রাস্তায় নেমেছে এই কলকাতার রাজপথে। देखिए, एक तरफ है बीजेपी, बीजेपी का नारा चल रहा है जय श्री राम, और दूसरी तरफ है टीएमसी का रैली। टीएमसी का रैली अभी तक स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर स्लोगनिंग चल रहा है। दादा, आप ना देखिए, एक तरफ मिडिल में पुलिस है, एक तरफ टीएमसी और दूसरी तरफ बीजेपी है। तो देखिए, ये जो टीएमसी का रैली था ये पीछे हट रहा है, और एक तरफ बीजेपी स्लोगनिंग, एंटी टीएमसी स्लोगनिंग। अब देखिए, देखिए मिडिल में पुलिस है। গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। আজকে থার্ড জেন্ডারকে এখানে নামিয়ে দিয়েছে বিজেপি, থার্ড জেন্ডারকে নামিয়ে দিয়েছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করছে বিজেপি। পুলিশ তুমি উঠতি ছাড়ো, পুলিশ তুমি উঠতি ছাড়ো। এদিকে এদিকে গণতন্ত্র হারিয়ে গেছে। গণতন্ত্র কোথায়? এটা কি গণতন্ত্র? পুলিশ যদি ভাবে তারা বিজেপির ঝান্ডা ধরবে, ধরুক। এইভাবে সংবিধানকে, এইভাবে আইনকে হত্যা করার পরিকল্পনা, এটা গণতন্ত্রের হত্যা, এটা সংবিধানের হত্যা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা লড়াই করব। পুলিশকে বলছি, পুলিশ নিজের পোশাক খুলে ফেলুক, তারা বিজেপির ঝান্ডা ধরুক। পুলিশ তুমি উঠতি ছাড়ো। देखिए, सामने देखिए, एक तरफ बीजेपी का रैली, देखिए एक सिर्फ प्रोटेस्ट मिছিল था, प्रोटेस्ट रैली था, और उसके रैली के सामने देखिए प्रोटेक्शन देखिए आप, एक सेंट्रल फोर्स, वेस्ट बंगाल पुलिस एंड कोलकाता पुलिस, पूरा पुलिस स्क्वाड है क्योंकि प्रोटेस्ट रैली चल रहा है। जूतों ने छीन कि ये देखिए बीजेपी और टीएमसी का जो रैली वो आ रहा है। टीएमसी का टीएम
बीजेपी सपोर्टर्स को हटाने का काम ये जो देखिए पुलिस और सेंट्रल फोर्स कर रहा है। देखिए दादा आप लोग श्रीराम, जय श्री राम। ममता go back, go back, go back. ममता go back. ममता ये देखिए आप पुलिस के साथ बीजेपी सपोर्टर्स का हाथापाई चल रहा है और बीजेपी जो सपोर्टर्स है उन लोगों के हाथ में अन्ना है, वो अन्ना फेंक रही है। ये देखिए पुलिस के साथ भी हाथापाई हो रहा है बीजेपी सपोर्टर्स का। देखिए কি নোংরামি চলছে, তৃণমূল কর্মীরা পারমিশন নিয়ে তার পরবর্তীতে এসছে, তা সত্ত্বেও রাস্তাটা ব্লক করা কেন হয়নি? কেন ব্লক করা হয়নি? ডিম ছোড়া হচ্ছে, নোংরামি হচ্ছে। দেখুন বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে কিভাবে তৃণমূলের সমর্থকদের देखिए हाथापाई, देखिए कैसे हाथापाई हो रहा है बीजेपी के साथ टीएमसी का। बीजेपी सपोर्टर्स टीएमसी सपोर्टर्स के ऊपर देखिए कैसे लड़ाई हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है। देखिए लाठी चार्ज हो पीछे कोमरे किल मारছে बीजेपी सपोर्टर्स मार रहा है। बीजेपी का गुंडा है, इस देश को विदेशी राज पे चलाना तो गुंडा है बीजेपी। और अंडा भी फेंक रहे हैं, लोगों के ऊपर अंडा फेंक रहे हैं। ওরা অসভ্য, ওরা বর্বরের। देखिए कैसे बाइक को जाने नहीं दे रहा है। देखिए बीजेपी सपोर्टर्स टीएमसी का जो बाइक है वो भी नहीं जाने दे रही है। देखिए कैसे रैली कर, देखिए अंडा फेंक रहे हैं। देखिए कैसे अंडा फेंक रही है। देखिए बीजेपी की तरफ से टीएमसी के ऊपर हमला हो रहा है। আজকে দিনও দর্শক হিসাবে পুলিশ গোটা বিষয়টা দেখছেন। देखिए टीएमसी सपोर्टर पूरा घायल है क्योंकि बीजेपी की तरफ से इतना हमला हो रहा है ये रैली के ऊपर। देखिए पूरा घायल है टीएमसी सपोर्टर्स। শুনেছে তো, আরে 15 বছর গণতন্ত্র ছিল, সিপিএম বিজেপি মিটিং মিছিল করেছে, এখন কেন পারছে না? মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী নেই, মমতা ব্যানার্জি, তাহলে তাকে এত ভয় কেন? আপনারা বলছেন তৃণমূল নেই, তৃণমূল ভেঙে টুকরো টুকরো, মমতা ব্যানার্জি নেই, তাহলে এত ভয় কেন? এটাই তো তার প্রমাণ, এটাই তো প্রমাণ। देखिए बालीगंज फाड़ी से हाजा मोड़ तक प्रोटेस्ट रैली था, पूरा एकदम 100 मीटर भी नहीं हुआ, 10 मीटर में बीजेपी का ये जो हमला हो रहा है टीएमसी के ऊपर। एक तरफ आप ये पिक्चर देख रहे हैं, नब्बेंदु कैमरा घुमाओ, देखिए, और एक तरफ देखिए पूरा पुलिस और बीजेपी जो सपोर्टर्स है वो खड़ा है। टीएमसी का जो ये रैली है ये रोकने के लिए, मतलब पूरा 10 मीटर 50 मीटर
किलोमीटर के अंदर अंदर ये जो बीजेपी का सपोर्टर्स है ये टीएमसी के ऊपर हमला कर रहा है लगातार। ये देखिए ये बारुईपुर का जो केस है उसके प्रोटेस्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहा है तो देखिए ये टीएमसी का सपोर्टर्स के हाथ में एक बॉल है और प्रोटेस्ट चल रहा है टीएमसी का बारुईपुर के केस में। বিজেপি সরকার আজকে যেরকম ভাবে তারা অ্যাকচুয়াল দোষীকে আড়াল করার জন্য তারা মূল সাক্ষীকে আজকে এনকাউন্টার করেছে, এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং করছে। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. दीदी दीदी शार्प बीजेपी मारा লড়াই রক্ত রক্তকে ছিটবে না, একজন মরবো না, একজন মরবো না। मीडिया के तो भाई जाने दीदी देखिए हट जाओ हट जाओ ऊपर ठीक है छोड़ दी कुछ नहीं बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे